अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का हीरो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हीरो नंबर 2 बेसिकली जिसकी हेडिंग है, टाइटल है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। राइटर हैं इसके जॉर्ज मार्टिन लैम। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा बेसिकली एक ऐसे एडवेंचर पर मुश्तमिल है जो अपनी जान ख़तरों में डाल के एक बड़ा एडवेंचर जो है ना वो करता है। बेसिकली आज के हमारे हीरो होंगे रॉबर्ट क्रिस्टोफर। तो सबसे पहले हम टाइटल पे बात करते हैं, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइकिंग का मतलब होता है दूसरों के सहारे सफ़र करना, यानी कि लिफ्ट लेके सफ़र करना। अक्रॉस द सहारा, सहारा के पार। अब सहारा क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। सहारा बेसिकली एक डेज़र्ट है जिसका नाम है सहारा। तो सहारा डेज़र्ट बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है और ये अफ्रीका में जो है ना मौजूद है। तो जब ये लेसन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने हेडिंग भी दी है साइज़ ऑफ सहारा। जब ये लेसन स्टार्ट होता है इसमें साइज़ ऑफ सहारा पे बात की है कि अगर कोई जिन बरतानिया को उठा के सहारा डेज़र्ट में रख दे तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि सहारा डेज़र्ट में बरतानिया कहाँ पड़ा हुआ है। यानी कि एक कंपैरिजन बेसिकली किया है कि सहारा जो डेज़र्ट है वो इतना बड़ा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। बात करते हैं जी रॉबर्ट क्रिस्टोफर। रॉबर्ट क्रिस्टोफर आज के हमारे हीरो हैं। बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफर सहारा के पार जो है ना सफ़र करते हैं, जो कि टाइटल से भी हमें पता चल रहा है। और वो अपने सफ़र में कितना फ़ासला तय करते हैं, किन किन मुश्किलात से वो गुज़रते हैं, ये आज के लेसन में हम जो है ना डिटेल पे बात करेंगे। क्रिस्टोफर फोस्टर मदर, फोस्टर कहते हैं सौतीली को, फोस्टर मदर सौतीली माँ। सो बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफर जब छोटा था तो बड़ा शरीर बच्चा था, तो इसकी जो सौतीली माँ है वो इसको डराया करती थी कि ये शरारतें ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। अब टिम्बकटू क्या है? टिम्बकटू बेसिकली सहारा डेज़र्ट का एक इलाका है, एक कस्बा है। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर चूँकि एक शरीर बच्चा था तो ये शरारतें किया करता था। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर की माँ इसको डराती थी, जैसे हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी होती हैं छोटे बच्चों को डराने के लिए, इसी तरीके से रॉबर्ट क्रिस्टोफर को डराने के लिए इसकी सौतेली माँ कहती थी कि तुम चुप कर जाओ या तुम ये शरारतें ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। टिम्बकटू अफ्रीका का एक कस्बा है। अब ये टिम्बकटू का जो वर्ड था बेसिकली यही वर्ड मोटिवेशन बन जाता है रॉबर्ट क्रिस्टोफर के लिए कि माँ जहाँ मुझे भेजना चाहती हैं अब तो मैंने वो जगह देखनी ही देखनी है। तो इसी असना में रॉबर्ट क्रिस्टोफर बड़ा हो गया है और उसका वो जो उसकी माँ ने उसके जहन में बिठा दिया है डेज़र्ट टिम्बकटू, ठीक है। तो बेसिकली ये बड़ा होके यही फ़ैसला करता है कि वो अब ये टिम्बकटू देखेगा कि ये क्या बला का नाम है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफर अब ये एडवेंचर अपना शुरू करने लगे हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम है, जान ख़तरे में डाल के। यकीनन सहारा डेज़र्ट जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, और सहरा में सफ़र करना वो भी दूसरों के सहारे, बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर ख़र्चा किए, यकीनन ये एक बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स सफ़र का आगाज़ होता है बूसादा इलाके से। बूसादा वो इलाका था जहाँ से सहारा डेज़र्ट का आगाज़ होता है। तो यहाँ बेसिकली एक डेज़र्ट ट्रक का ज़िक्र है कि एक सहरा का एक ट्रक था, इसमें बेसिकली ये लिफ्ट लेता है, सवार होता है और जो है ना वो सफ़र जो है ना शुरू हो जाता है इसका दूसरों के सहारे। फिर वहाँ पे इसने ज़िक्र किया है कि पास इनके पानी का ज़ख़ीरा था, एक मशकीज़ा था। तो बाद में सहरा में जब दिन चढ़ता है तो यकीनन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सफ़र करना वक्त के साथ साथ मुश्किल हो रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है सहरा में, और वो सहरा भी जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो सबसे पहले जिक्र किया है कि जो इनके पास मशकीज़ा था, जो पानी का ज़ख़ीरा था, वो इतना गर्म हो जाता है कि उससे जो है ना वो चाय बनाई जा सकती है। ये जब इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि बुसादा का जो डेज़र्ट ट्रक था वो कुछ ही दूर जाना था, यानी कि ज़्यादा दूर उसने सफ़र नहीं था करना, तो इसको फिर रास्ते में उतार दिया जाता है। रॉबर्ट क्रिस्टोफर कहते हैं कि मुझे जो है ना इधर ही उतार दो। अब रॉबर्ट क्रिस्टोफर वेट कर रहे हैं और सहरा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। इसी दौरान में एक वेपन्स कैरियर, यानी कि जो बेसिकली आर्मी का ट्रक होता है, वो जो है ना वो गुज़र रहा होता है।
تو یہ جو ہے نا اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ بعد میں بتایا گیا ہے کہ جب اس لیفٹیننٹ نے کہا کہ بھئی جو سویلین ہیں یعنی کہ جو شہری ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے ملٹری ٹرک میں سفر کرنے کی، تو رابرٹ کرسٹوفر کے پاس بیسیکلی ایک جو ہے ایک پرمٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اجازت نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرینچ فارن لیجن کی جانب سے، یعنی کہ ایک مرتبہ بیسیکلی رابرٹ کرسٹوفر نے غیر ملکی جو ہے نا غیر ملکی فوجی کے طور پہ جو ہے ایک مہم جو ہے نا وہ سر کی تھی، ایک سروے کیا تھا، تو اس کے پاس ایک وہ جو ہے نا پرمٹ تھا، یعنی کہ ایک اجازت نامہ تھا، لیکن بعد میں وہ جو ہے نا کینسل ہو چکا تھا۔ تو وہ اب جو ہے رابرٹ کرسٹوفر اس جو ہے نا پرمٹ کو دکھاتا ہے لیفٹیننٹ کو، تو لیفٹیننٹ اس پرمٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے، رابرٹ کرسٹوفر بتاتے ہیں کہ میری قسمت اچھی تھی کہ اس لیفٹیننٹ نے اس پرمٹ کو جو ہے نا الٹ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اسٹیمپ آف کینسلیشن جو ہے نا بیسیکلی لگی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے اس کو جو ہے نا ویپن کیریئر میں جگہ مل جاتی ہے۔ ویپن کیریئر کے ذریعے یہ گاردیا علاقے میں پہنچتا ہے۔ تو بوسادا سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اب جو دوسرا قصبہ آتا ہے اس کا نام ہے گاردیا۔ گاردیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فلائز ور پلینٹی دیر، وہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ تھیں۔ پھر وہاں کے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ مکھیاں جو ہیں اتنی زیادہ تھی کہ بچوں کے چہرے بھی وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے تھے، کیوں بھلا، کیونکہ ان کے چہرے ہر وقت مکھیوں سے ڈھانپے رہتے تھے۔ پھر بتایا گیا ہے خوراک بھی اسی طریقے سے تھی، جب وہ جو تھی خوراک تھی، جب وہ بچے اس کو نوالا بنا کے منہ میں لے کے جا رہے تھے تو مکھیاں ان کا منہ تک جو ہے نا وہ پیچھا کرتی تھی، یعنی کہ اس حد تک وہاں پہ مکھیاں تھیں۔ پھر بعد میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے گاردیا سے وہ ایک ٹرک اس کو پھر دوبارہ مل جاتا ہے، جس کے ڈرائیور کا نام ہوتا ہے ہینڈ ٹاؤٹ۔ تو ہینڈ ٹاؤٹ کے ذریعے سے، جو کہ ایک اچھا بندہ ہوتا ہے جو اس کا ڈرائیور ہے، وہ اس کو بٹھا لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اگلے سٹاپ تک جانا ہے، یعنی کہ اگلے قصبے تک جانا ہے، الگولیا تک، تو آ جاؤ تمہیں میں لے جاتا ہوں ساتھ میں۔ تو ہینڈ ٹاؤٹ بعد میں یہاں پہ ذکر کیا ہے اور مشکلات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اس سفر میں جو ہے ان کو پیش آئیں۔ تو بعد میں ہینڈ ٹاؤٹ جو کہ ٹرک ڈرائیور ہے، وہ 3 جو ہے نا انگریزوں کی کہانی ایک سناتا ہے، سٹوری آف 3 انگلش مین، 3 انگریزوں کی کہانی سناتا ہے کہ جو سہارا ڈیزرٹ کو پار کرنے کے لیے نکلے تھے اور بالآخر جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، اور بعد میں پھر بتایا گیا ہے کہ ان کی گاڑی بھی ایک سینڈ ڈیون سے ٹکرا گئی تھی، اور پھر لکھا ہے کہ ایک نے تو بچنے کے لیے کرینک کیس کا جو آئل ہے وہ پی لیا تھا، لیکن بہرحال ان تینوں کی لاشیں جو ہیں، ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بعد میں جو ہے نا لوگوں کو ملی تھی، یعنی کہ ان تینوں کی کہانی وہ بڑی وہ خطرناک ہوتی ہے، اور رابرٹ کرسٹوفر سن کے ایک مرتبہ تو ڈر جاتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس کا مقصد بڑا ہے سہارا ڈیزرٹ کو پار کرنا، تو ایک مرتبہ تو بہرحال یہ ڈر جاتا ہے ہینڈ آؤٹ کی اس سٹوری سے۔ پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے کہ جو سڑک تھی نا جس پہ جو ہے نا وہ ٹرک چل سکتا تھا گاردیا سے جو الگولیا جا رہی تھی، وہ صرف 10 میل تک تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا صحرا شروع ہو جاتا تھا، اور صحرا میں جو ہے نا وہ ٹرک نہیں تھا چل پا رہا، تو پھر ٹرک کو چلانے کے لیے بیسیکلی ان کے پاس ایک میش تھی، ایک جالی تھی، تو وہ بچھاتے تھے اور ایک بچھا لیتے تھے اور دوسری جو ہے نا کلیکٹ کر لیتے، اس طریقے سے انہوں نے ٹرک کو جو ہے نا وہ گاردیا کے علاقے میں موو کروایا جب وہ الگولیا کی جانب جا رہے تھے۔ اب اس ٹرک کے ذریعے یہ پہنچ جاتے ہیں الگولیا۔ الگولیا صحرا میں ایک بیسیکلی ایک تھوڑا سرسبز ہم علاقہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ بیسیکلی تالاب کا بھی ذکر ہے، پام ٹری کھجوروں کے درخت بھی تھے، فروٹ ٹریز پھلوں کے درخت بھی تھے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی لکھا ہوا ہے کہ وہ تالاب میں بیٹھا رہتا، سارا دن جو ہے وہ پانی میں نہاتا اور پانی پیتا، یعنی کہ یہ اس ڈیزرٹ کا سب سے اچھا علاقہ تھا جہاں پہ رابرٹ کرسٹوفر نے کچھ دن سٹے کیا اور اچھے طریقے سے کھایا پیا اور نہایا اور خوب پانی پیا۔ تو اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ ٹرک آف ایمیونیشن، اسلحے کا ایک ٹرک جو ہے نا وہ گزر رہا تھا الگولیا سے۔ اسے پتہ چلا کہ صبح جو ہے ایک اسلحے کا ٹرک جو ہے نا نکلنا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ ریکویسٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا اس میں بٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو لکھا ہوا ہے علاقہ وہ ہے انسالا۔ انسالا بیسیکلی الگولیا کا اپوزٹ تھا۔ الگولیا ایک سرسبز علاقہ تھا
नखलस्तान था, जबकि इंसाला जो है वो एक ट्रू डेज़र्ट था। डेज़र्ट वाज इनगल्फिंग इट, और लिखा हुआ है कि ये इलाका कभी सरसब्ज़ हुआ करता था, लेकिन अब रेत जो है इसको इनगल्फ कर रहा था और वक्त के साथ साथ ये इलाका डेज़र्ट में तब्दील हो रहा था। उसके बाद लिखा है कि एक ऑयल का ट्रक जो है ना इंसाला से गुज़र रहा था, तो एक अगले ट्रक में इसको फिर जो है ना वो जगह मिल जाती है और उसमें जो है ना सवार हो जाता है। अब उसके ज़रिए ये पहुंचता है तमन रास्त। तमन रास्त वो इलाका है जहाँ पे बेसिकली इसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर क्लॉड ब्लंगरन से। प्रोफेसर क्लॉड ब्लंगरन ये कौन है? एक फ्रेंच मैन है और ये टोरग लोगों को पढ़ाता है। स्टूडेंट्स बेसिकली टोरग, तमन रास्त एक सहरा के मरकज़ में एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ के जो लोग थे उनको टोरग बोला जाता था। टोरग एक कबीला था। तो ये जो प्रोफेसर क्लॉड है ये फ़्रांस का था। इन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया इस अफ्रीका के लोगों को पढ़ाने के लिए, टोरग लोगों को पढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफ़र की दोस्ती हो जाती है प्रोफेसर क्लॉड से। रॉबर्ट क्रिस्टोफ़र अपना मिशन बताता है और प्रोफेसर क्लॉड के साथ जो है ना ये अच्छा वक्त जो है ना यहाँ पे इसका गुज़रता है। उसके बाद जिक्र किया जाता है कि उसके बाद लर्न टू राइड अ कैमल। यहाँ पे स्टे करने से इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसने यहाँ पे ऊँट की सवारी जो है ना सीखी। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि ऊँट की सवारी सीखते हुए ये 3 मरतबा जो है ना सर के बल जो है ना वो गिरा और 1 मरतबा जो है ना पीछे की जानब जो है ना उल्ट जाता है ऊँट की सवारी करते हुए, लेकिन बिल आकर ऊँट की सवारी सीख लेता है। फिर यहाँ पे जिक्र किया गया है कि एक प्यूपल कहते हैं स्टूडेंट को। तो एक स्टूडेंट होता है बेसिकली प्रोफेसर क्लॉड का, तो बू बकर जिसका नाम होता है। तो बू बकर प्रोफेसर क्लॉड का स्टूडेंट है बेसिकली, जिसको वो रवाना करते हैं रॉबर्ट क्रिस्टोफ़र के साथ। ठीक है कि आप इसके साथ जाना, एक काफ़िला होता है बेसिकली, उसके साथ जो है ना वो बू बकर भी साथ में इसकी मदद करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे सफ़र में लिखा हुआ है बू बकर इसके साथ है और एक काफ़िले के हवाले बेसिकली रॉबर्ट क्रिस्टोफ़र को और बू बकर को कर दिया गया है। यहाँ पे जिक्र किया है कि यहाँ पे वुल्चर्स थी, गिद्ध जो मुर्दार का गोश्त खाती हैं। यहाँ पे 20 इन्होंने वुल्चर्स देखी। उसके बाद फिर आगे जिक्र कर रहे हैं कि इनके पास जो है ना वो पानी ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इनके पास 6 ऊँट होते हैं। उन 6 ऊँटों में से एक ऊँट जो है ये ज़िबा करते हैं, स्लॉटर्ड अ कैमल। और फिर जिक्र किया है कि जब वो ज़िबा करते हैं तो उसके स्टमक में से एक सियाल मादा जो है ना वो थिन ब्लड टाइप का जो है ना एक लिक्विड होता है। तो चूँकि पीने को कुछ नहीं बचा इनके पास उस सहरा में, तो बिल आकर अपने ऊँट को जो है ना ये ज़िबा करते हैं और उसके स्टमक में से जो सियाल मादा निकलता है उसको जो है ना ये पीते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और यहाँ पे ये सरवाइव करते हैं। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि ये इलाका जो तमन रास्ते किडाल की जानब जाता था, इसको बेसिकली लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ बोला जाता है, यानी कि प्यास और मौत की वादी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने यहाँ रेत के एक तूफ़ान का भी सामना किया। और फिर बाद में लिखते हैं किडाल वो इलाका है जहाँ ये अब पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जो है एक पत्थर से जो है ना एक पत्थर के नीचे सांप बैठा हुआ है 4 फुट लंबा। तो सांप से ये बाल बचता है जो रॉबर्ट क्रिस्टोफ़र होता है, और इनके जो दोस्त होते हैं दूसरे साथ काफ़िले के, वो उस सांप को जो है ना वो मार देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पहुंच गया है टिम्बकटू तक इसने 3200 किलोमीटर का जो है ना वो फासला तय कर लिया है। ये अपनी ज़िंदगी का मिशन इसने जो है ना वो अचीव कर लिया। वो बचपन का वाक़या जब इसकी माँ इसको डराया करती थी कि वो तुम्हें टिम्बकटू भेज देगी, नहीं तो ये शरारतें छोड़ दो, वो टिम्बकटू आज जो है उसको उसकी झलक जो है ना वो नज़र आने लग गई है। और बिल आकर ये टिम्बकटू जो सहरा के पार एक जो बेसिकली एक छोटा सा कस्बा था उसमें जो है ना ये पहुंच जाता है। और यहाँ तक अब तक इसने 3200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और वो भी दूसरों के सहारे। अब क्या करता है, अब ये सोचता है कि यार मैं अपना मिशन तो मैंने हासिल कर लिया और ज़िंदगी में दोबारा तो मैं इस मुकाम पे कभी भी नहीं आ पाऊँगा, क्यों ना टिम्बकटू के आगे के जो इलाके हैं उनको भी एक मर्तबा जो है ना वो देखा जाए, एक और मुहिम की जाए। तो स्टूडेंट्स ये आइडिया, ये ख्याल इसको टिम्बकटू से आगे और करीब के जो इलाके हैं उनकी जानब जो है ना वो ले जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब बाय एयर ये जाता है मशरक़ की जानब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली लिखा हुआ है कि इसका इरादा था कि अगादेस के इलाके में
وہ प्रोफेसर क्लॉड से जो है ना वो मिलेगा। प्रोफेसर क्लॉड से अगादेस के इलाके में इसकी मुलाकात होगी। और क्या करता है ये, अगादेस के इलाके में जाने के लिए ये जीप और कैमल यानी कि जीप के ज़रिए भी ये सफ़र करता है और ऊँट के ज़रिए भी सफ़र करता है। एक पैगाम भेजा जाता है, एक टेलीग्राम भेजा जाता है प्रोफेसर क्लॉड को कि एबन गैरेट वो हमारा मुकाम होगा जहाँ पे हमारी मुलाकात होगी। ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक काफ़िला था जिसके साथ रॉबर्ट क्रिस्टोफर और बू बकर अब सफ़र कर रहे हैं, और वो काफ़िला इनको मिला था तमन रास्त से, ठीक है, तमन रास्त से जब ये ऊँटों पे सफ़र कर रहे थे। अब यहाँ टिम्बकटू पहुँचता है, 3200 किलोमीटर फासला तय कर लेता है। काफ़िला छोटा काफ़िला है, वो 3-4 लोगों पर मुश्तमिल, ठीक है। यहाँ ये फ़ैसला करता है कि वो अगादेस जाएगा और वहाँ प्रोफेसर क्लॉड के साथ मुलाकात करेगा, अगादेस की जानब जाएगा और मीटिंग होगी एबन गैरेट के इलाके में। अब एबन गैरेट तक का ये सफ़र जीप और कैमल के ज़रिए करता है और मीटिंग पॉइंट डिसाइड होता है एबन गैरेट। अब होता क्या है कि जो कारवां होता है इनका वो यानी कि एबन गैरेट के मुकाम पर पहुंचना था, जहाँ पे प्रोफेसर साहब ने भी आ जाना था और रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने भी पहुंच जाना था। और डिसाइड ये होता है कि एबन गैरेट के मुकाम पे वेट किया जाएगा रॉबर्ट क्रिस्टोफर का, और उसके बाद जो है वो अगर रॉबर्ट क्रिस्टोफर की मुलाकात एबन गैरेट के इलाके में ना हुई तो फिर प्रोफेसर क्लॉड जो है वो अगादेस की जानब चला जाएगा, यानी कि वहाँ पे मज़ीद नहीं रुकेगा। अब होता क्या है, एबन गैरेट के इलाके में पहुँचना तो था रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने, प्रोफेसर साहब पहले पहुँच जाते हैं और बाद में एक उनको राहगीर बताता है कि जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर है वो यहाँ नहीं आया। प्रोफेसर साहब समझते हैं कि शायद वो अगादेस की जानब जो है ना वो जा रहा होगा, तो प्रोफेसर क्लॉड भी अगादेस की जानब जाने लगते हैं जैसा कि डिसाइड होता है। लेकिन बाद में भी पता चलता है कि वो जो काफ़िला था बेसिकली वो किसी और रास्ते से इस वजह से गुज़रा था, चूँकि ऊँटों को पानी पिलाना था तो कुआँ ढूंढना था। कुआँ ढूंढने के लिए उन्हें जो मेन सड़क थी जो मेन रास्ता था उससे जो है ना वो हटना पड़ा था। इस दौरान में प्रोफेसर क्लॉड एबन गैरेट पहुंचते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और फिर अगादेस की जानब चले जाते हैं। अब रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो हैं जब डी टूर कहते हैं मुतबादल रास्ते को, उस मुतबादल रास्ते से दोबारा जब अपने रियल ट्रैक पे आते हैं और एबन गैरेट में पहुंचते हैं और यहाँ तक जो है ना वो काफ़िले का एक लड़का साथ आता है और एबन गैरेट में रॉबर्ट क्रिस्टोफर को छोड़ के वो भी अपने काफ़िले के साथ रवाना हो गया है। अब स्टूडेंट्स ये एक बुर्ज है यहाँ पे बेसिकली जिसका जिक्र किया जा रहा है। एबन गैरेट के इलाके में सिर्फ एक इमारत थी, यहाँ पे ना कोई कस्बा था, ना कोई लोग थे, ना खाने पीने को कुछ, ना पीने ना रहने को कुछ, सिर्फ ये एक इमारत है जिसका नाम है बुर्ज। बुर्ज क्या है, बेसिकली 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक छोटा सा उसका जो है ना सुराख है खिड़की के तौर पे रखा हुआ। तो बुर्ज जो बिल्डिंग है यहाँ पे रॉबर्ट क्रिस्टोफर ठहर जाता है, प्रोफेसर साहब का वेट करता है। लेकिन प्रोफेसर साहब चूँकि बात हुई थी कि यहाँ पे कुछ देर ठहरेंगे और उसके बाद वो अगादेस की जानब रवाना हो जाएंगे। अब प्रोफेसर साहब यहाँ पे ठहरते हैं और अगादेस की जानब रवाना हो जाते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अब क्या होता है जी, बुर्ज के मुकाम पे वेट हो रहा है और पूरा दिन जो है ना वो गुजर गया और कुछ भी ना खाने को है ना पीने को है, और अगला दिन जो है ना शुरू हो गया है और इसकी हालत बहुत ख़राब है। और फिर बाद में पता चलता है कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो हैं वो पानी की तलाश में निकलते हैं बुर्ज के करीब के इलाके में। बिल आकर एक जो है 275 मीटर दूर इनको एक कुआं जो है ना वो नज़र आ जाता है। उस कुएं पे जाते हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं। खुशी तो है लेकिन वो जो पानी है वो 46 मीटर जो है ना वो नीचे है, यानी कि कुआं बड़ा गहरा है और पानी निकालने का भी इसके पास कोई सामान नहीं है। तो ये बुर्ज में वापस आता है और अपने सामान को देखता है कि कोई ऐसा बर्तन मिल जाए जिससे जो है वो पानी निकाला जा सके। बिल आखिर इसको एक जो है इसके पास टी पॉट होती है, एक चाय का बर्तन होता है, वो मिल जाता है। तो क्या करता है ये इसके पास जो कपड़े वगैरह जितने भी जो इसकी पगड़ी का जिक्र है या कुछ कपड़ों का जिक्र है वो ये सारे बांधता है और एक डोरी बना लेता है। लेकिन वो डोरी महज 8 मीटर तक जो है ना वो होती है। अब ये बैठा परेशान है बुर्ज के इलाके में, यानी कि बुर्ज बिल्डिंग में, और फिर कुएं पे जाके सर पकड़ के बैठा है कि अब क्या करे। अब प्यास यकीनन गर्मी में बहुत ज़्यादा इसको लग रही है और पीने को कुछ नहीं बचा, खाने को कुछ नहीं बचा, और प्रोफेसर साहब भी वहाँ से होके जा चुके हुए हैं।
اب اس کے پاس ایک تھی ٹیپ ریکارڈر، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ مشین تھی بیسیکلی. ریکارڈنگ مشین اس نے رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک کیمرہ تھا، ایک ریکارڈنگ مشین تھی. ریکارڈنگ مشین بیسیکلی اس ریکارڈنگ مشین کی ایک جو ہے نا اس وجہ سے تھی کہ یہ کہتا ہے کہ ریکارڈنگ مشین اب میرے جو ہے نا وہ کام آئے گی، کیونکہ اب میری جو ہے نا یہاں پہ آخری سانس ہوگی، کیونکہ یہاں اب میں نے مر جانا ہے. تو مرنے سے پہلے میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروا دوں گا کہ میں کس طریقے سے یہاں پہنچا، کیا کیا مشکلات میں نے فیس کی. تو ایک وہ چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری ٹائپ جو ہے نا وہ چیز بن جائے گی. تو جس کو بھی میری لاش ملے گی وہ بعد میں اس ریکارڈنگ مشین سے جو ہے نا وہ میری آواز جو ہے نا وہ سن لے گا. تو اس ریکارڈنگ مشین کی بیسیکلی ایک نا لمبی سی وائر تھی، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کرنے کے لیے جو اس نے رکھی ہوئی تھی. تو فوری طور پہ اس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ اس تار کو جو ہے نا یوز کیا جائے اس ٹیپ پوٹ کے ذریعے پانی نکالنے کے لیے. تو وہ اس تار کو جو ہے نا وہ کھینچتا ہے، نکالتا ہے، چونکہ وہ بڑی باریک ہوتی ہے، بال سے کچھ ہی موٹائی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو یہ جو ہے وہ یعنی کہ کئی تاریں ملا کے ایک موٹی رسی جو ہے نا وہ موٹی تار بنا لیتا ہے، اور پھر ٹوٹل جو ہے نا اس کو کافی لمبائی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، اور بالآخر وہ ٹی پاٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ کنویں تک جو ہے نا پہنچ جاتا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے نا اس کی کام کر گئی، اور پھر اس نے پورا دن وہاں سے جو ہے نا وہ پانی نکالا، اور 5 گیلن جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا پانی کی جمع کر لیں، اور یہ 5 گیلن لے گیا پھر اپنی وہ برج میں جو بلڈنگ تھی. اور پھر اس طریقے سے اس نے جو ہے نا اب کیا ہوا، دن گزارا، اب یہ شام کا وقت ہے، پانی پہ جو ہے نا وہ گزارا کر رہا ہے. اب پروفیسر کلاڈ جو ہے جب اگادیس کے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور جو ایک راہگیر نے کہا تھا کہ پروفیسر کہ یہاں سے رابرٹ کرسٹوفر یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہاں سے ہو کے جا چکا ہے رابرٹ کرسٹوفر، لیکن اگادیس کے علاقے میں رابرٹ کرسٹوفر نہیں پہنچا. تو کیا کرتے ہیں پروفیسر جو کلاڈ ہیں وہ بیسیکلی ڈیزرٹ پیٹرول سے رابطہ کرتے ہیں. یہ ڈیزرٹ پیٹرول یہ بیسیکلی وہ گشت کرنے والی پولیس ہے جو صحرا میں گشت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی مدد کرتی ہے. تو پروفیسر کلاڈ نے ڈیزرٹ پیٹرول سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس طریقے سے ہمارا ایک بندہ جو ہے رابرٹ کرسٹوفر وہ برج کے علاقے میں شاید رہ گیا ہے. تو وہاں سے پھر 4 ٹرک جو ہیں وہ ڈیزرٹ پیٹرول کے روانہ ہوتے ہیں. اب برج میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اڑتی ہوئی آندھی، بڑھتی ہوئی آندھی جو ہے نا وہ دکھائی دیتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ اتنی آندھی ہے اور یہ میری جانب بڑھ رہی ہے. بیسیکلی وہ ٹرک ہوتے ہیں جو اس کو ریسکیو کرنے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بالآخر جو ہے نا وہ ریسکیو کر لیا جاتا ہے، اور اپنا مشن کب کا یہ پورا کر چکا ٹمبکٹو اور اس کے آگے کے علاقے اگادیس اور ایبن گیرٹ بھی اس نے جو ہے نا وہ دیکھے، برج میں اسٹے کیا اور موت کو بڑا قریب سے دیکھا، لیکن بالآخر موت اس کو اپنے ساتھ لیے بغیر جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. بعد میں پھر بتایا ہے اس لیسن کے آخر میں کہ بجائے اس کے کہ اس کی قبر واپسی پہ کسی صحرا کے علاقے میں بنتی، لیکن بالآخر اس کی واپسی پہ جو ہے نا اس کی علاقے میں جو ہے نا ہوگر کے علاقے میں بیسیکلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میرے اسٹوڈنٹس یہ بیسیکلی ہمارا ایک ایڈونچرس بیسیکلی سٹوری ہے، ریئلٹی بیسڈ لیسن ہے. اور امپورٹنٹ سینونیم پہ آتے ہیں. ویجیلنٹ ہوتا ہے چوکس، واچفل. آرڈوس ہوتا ہے سخت، ہارڈ. انکینی حیران کن، سٹرینج. اویسز نخلستان کو بولتے ہیں، فرٹائل لینڈ. بلیزنگ دہکتی ہوئی، برننگ. ٹرمف جیت کو بولتے ہیں، وکٹری. کلمسی، کلمسی ہوتا ہے بدصورت، آکورڈ یا عجیب. پریمیٹیو، پریمیٹیو ہوتا ہے قدیم یا انڈیولپڈ. ڈی ٹور ہوتا ہے متبادل راستہ، راؤنڈ اباؤٹ وے. کراؤچ جھکنے کو بولتے ہیں، دبک کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، سٹوپ. لاسٹ ہے ہمارا لائن، ڈوری کو بولتے ہیں، سٹرنگ. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے امپورٹنٹ سینونیم بھی ہو گئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ہیرو نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.